हेलो, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। टी शर्ट्स और कॉज, ये विचार कहाँ से आया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जब मैं देखता था यूके और यूएस में लोग जाते हैं, इजराइल में जाते हैं, लोग गर्व से अपनी आर्मी की टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं, अपने देश की बात करते हैं। या हम छी वगैरह की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, लेकिन 90% लोगों को पता नहीं होता कि छी वगैरह है कौन। A communist ideologist who murdered millions of people, और हम गर्व से पहनते हैं। लेकिन हमें कैप्टन विक्रम बत्रा, संदीप उन्नी कृष्णन या अपने ऐसे आर्मी के जवान नहीं दिखते जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो हमें लगा कि ऐसी टी शर्ट्स बनाई जाए जो इंस्पायर करे लोगों को। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के दिन दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, जहां देश का सबसे ऊंचा झंडा लगा हुआ है, वहां हमने एक रॉक कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज किया। जनरल बख्शी और मेजर जनरल सतबीर सिंह, कर्नल कोल, कारगिल के शहीदों के परिवार, शहीद मोहित शर्मा की फैमिली और सभी लोग वहां आए जिन्होंने इस टी शर्ट्स को लॉन्च किया। तो जब देश को इंस्पायर करने के लिए इस तरह का हमने शुरुआत करनी थी, तो हमें लगा कि पहला जो टी शर्ट बनाए ऐसे इंस्पिरेशनल व्यक्ति के लिए बनाए जो पूरे देश को एक संदेश देता हो। तो पहली टी शर्ट जो हमने बनाई उसमें हमने स्लोगन लिखा, जननी जन्मभूमि स्वर्गद्वीपी ग्रेशे। कितने लोग जानते हैं कि किसका स्लोगन है? कितने लोग जानते हैं? यहां पे हाथ खड़ा करें, कितने लोग जानते हैं? शायद इसीलिए जरूरत पड़ी कि बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे लोगों ने क्या क्या किया। जब भगवान श्री राम ने लंका को जीत लिया और उसके बाद जब वो वापस जाने लगे जीत के, तो विभीषण ने कहा कि आप सोने की लंका को छोड़ के जीतने के बाद इतना संघर्ष किया, इतना तप किया, आपने 14 साल जंगल में रहे, आपने इतने युद्ध लड़े, उसके बाद सोने की लंका को जीतने के बाद आप क्यों जा रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने उस समय कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गद्वीपी ग्रेशे। जो मेरा मदर है एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। अगर मुझे स्वर्ग भी मिलेगा तो मैं अपने उस स्वर्ग को छोड़कर उस मातृभूमि के पास जाना चाहूंगा। तो पहली टी शर्ट हमने उस इंस्पिरेशनल स्लोगन के साथ बनाई। कुछ और स्लोगन्स के साथ हमने, जैसे समवन समवेयर प्रोटेक्टिंग अस एट बॉर्डर, मैं उस स्वर्ग को छोड़कर उस मातृभूमि के पास जाना चाहूंगा। तो पहली टी शर्ट हमने उस इंस्पिरेशनल स्लोगन के साथ बनाई। कुछ और स्लोगन्स के साथ हमने, जैसे समवन समवेयर प्रोटेक्टिंग अस एट बॉर्डर, राइट नाउ व्हेन यू आर रीडिंग दिस, स्लीप पीसफुली एट योर होम, इंडियन आर्मी इज गार्डिंग एट द फ्रंटियर। I don't need any brand to look fashionable. I am proud of Indian Army and that's my brand. इस तरह से हमने कुछ स्लोगन्स के साथ इसकी शुरुआत की। और टी शर्ट्स फॉर कॉज एक वेबसाइट को चालू करके उसको हमने ये किया कि जितनी भी हम टी शर्ट्स बेचेंगे उसमें से कुछ परसेंट हम, जो आर्मी का एक पैराप्लेजिक सेंटर है पुणे में, जो जितने भी आर्मी के लोग जो युद्ध करते हुए उनके अपंग हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उनका इलाज वहां पे आर्मी फ्री में करती है। उस हॉस्पिटल में उसका जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका कुछ फंड हम उस हॉस्पिटल में देंगे। तो हमने ये अभी 2 महीने हुए हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी मैं कमल जी से बात कर रहा था, यहाँ पे बैठे होंगे, तो मैंने उनको बोला कि टी शर्ट जब हम पहन के निकलते हैं तो 500 लोग देखते हैं। कुछ आगे भी हम जैसे स्लोगन्स वी वर प्लानिंग, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं, 500 लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम 5 लोग हम इंस्पायर कर पाए दिन में। अगर एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है, कुछ ऐसा है, तो हम 5 लोग इंस्पायर कर पाए। तो मैंने कहा आगे हम 2 टी शर्ट बना रहे हैं, जैसे बीइंग ह्यूमन पहन के लोग घूम रहे हैं, फैशन बन गया, लेकिन पता नहीं बीइंग ह्यूमन कैसे बने। तो मैंने कहा एक टी शर्ट हम बना रहे हैं, बीइंग ह्यूमन पहनने से कुछ नहीं होता, डोनेट ब्लड एंड बी सुपर ह्यूमन। एक टीवी पे ऐड आती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मैंने कहा हम उसकी टी शर्ट बनाएंगे, आपके टूथपेस्ट में नमक हो ना हो पर आपके खून में देश का नमक जरूर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो हम कर रहे हैं ठीक है, उसकी रीच है लेकिन कम है, बट यू आर इन एनिमेशन फील्ड, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, सो आई वांट टू रिक्वेस्ट दैम कि आज जिस भी घर में जाओ, हर बच्चा छोटा भीम और ये
मेरे को नाम ध्यानी सिंह चैंग और ये जो लगा के सब घर में चल रहा होता है। क्या हम उन्हें, आप एनिमेशन इंडस्ट्री के सभी बड़े लोग हैं, क्या उन्हें कैप्टन विक्रम बत्रा या संदीप उन्नीकृष्णन नहीं दे सकते कि वो जब वो छोटी उम्र 5 साल 6 साल की उम्र में जब वो उनकी एनिमेशन देखे तो वो इंस्पायर हो और उनके जैसा बनने की, छोटा भीम की जगह कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा बनने का सपना देखे। आप में वो ताकत है, आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।